कौन कहता पंकज तेरे को? भारत माता की जय। महिला मोर्चा मेरे बोलना पड़ेगा क्या? महिला मोर्चा जिंदाबाद। मैं जो गीत बोल रही हूँ वो एक बार आप भी दोहराइए। एक लाइन मैं बोलूँगी, एक आप बोलिए। मैं हाथ लो, एक दूजे का साथ लो, इस धरती का सोया प्यार जगाएंगे, आहों के सागर हम तर जाएंगे, इसी धरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इसी धरा आहों के सागर हम तर जाएंगे, इसी धरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इसी धरा स्वागत करो। ये हमारी जिला अध्यक्ष है हम लोग है ना समिति इधर ना उस समय भी हम वहाँ से कैसे एकदम चलो ओके के बाद इतने तरह से की क्या सही लंबी उधर जा ये अच्छा इधर से ले भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी सारा मोर्चा राखी जी का स्वागत है। स्वागत है जी स्वागत है लक्ष्मी जी का स्वागत है लक्ष्मी जी का स्वागत। नहीं फोटो ठीक। भारत माता की वंदे। ये अर्चना जी जयपुर की अरे सर पीछे जयपुर की आप भी तो वहीं के हो। भारत माता की जय। बजट आया, क्या कहेंगे क्या? देखिए, चाहे केंद्र का बजट हो चाहे राज्य का बजट हो, महिलाओं की भागीदारी अलग तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित की। आज महिलाएं जो हैं, सरकार चाहती है कि वो निर्भर ना हो, वो आत्मनिर्भर बने, वो निर्माता बने। और इसीलिए आपने दोनों बजट में देखा होगा किस तरह से महिलाओं को उद्यमिता में आगे बढ़ाने की बात हो या कौशल विकास रोजगार देने की बात हो, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बात हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है।
और मैं समझती हूँ कि ये वो युग है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में महिला जो है वो सिर्फ लाभार्थी वर्ग में शामिल नहीं होगी, वो विकसित राजस्थान और विकसित भारत के ग्रोथ इंजन का एक पार्ट होगी। ये बात सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने हमें ये बजट दिया, और ये बजट ऐसा बजट है जो महिलाओं को सहानुभूति के आधार पर नहीं मिला है, ये महिलाओं के सामर्थ्य के आधार पर मिला है। इस समय महिलाएं जो हैं वो लगातार काम करके अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, वो ग्रोथ इंजन का एक पार्ट बनना चाहती है, जिससे कि विकसित राजस्थान में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। विपक्ष ने कहा कुछ नहीं मिला सबको। अशोक गहलोत जी ने कहा कि खोखला बजट है, मोटा सर जी ने दूसरा ही बताया, तो आप किस तरह से? देखिए, मुझे लगता है ऐसे मुख्यमंत्री जी तो पिछली बार अपना बजट की जगह दूसरा बजट पढ़ने लगे थे, कितने वो सिंसियर है बजट के लिए, ये बात इससे दर्शाता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ 2 साल में जो ऐतिहासिक काम हुआ, हमने पिछले बजट के 90% घोषणाओं को कंप्लीट किया, हमने हमारे जो संकल्प पत्र था उसके 72% घोषणाओं को कंप्लीट किया, और प्रत्यक्षम के प्रमाण हम लोग देख रहे हैं काम हो रहा है। भजन लाल जी लगातार 2 साल काम करते रहे, और कांग्रेस की 2 साल की सरकार भी आपने देखी थी, जब वो होटलों में रह करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचाने का काम किया, जनता का काम नहीं किया। तो वो जनता तय करेगी। आप देखिएगा आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में हमारी रिपोर्ट कार्ड लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता हम लोगों को फेवर करेगी। जिस तरह राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी पे, क्या देख रहे हैं? देखिए, इससे पहले पेगासस के लिए आए थे वो, इससे पहले हिडनबर्ग लेकर आए थे। वो सिर्फ और सिर्फ विदेशी एजेंडे को हमारे देश में लाने का काम करते हैं, हमारी जनता का पैसा जो है उसको व्यर्थ बहाने का काम करते हैं। किस तरह से लोकसभा ना चले, इस बात के लिए हर बार आप कोई भी सेशन देख लीजिए, कोई ना कोई चीज़ ला करके उसको बाधित करते हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ, हिडनबर्ग का क्या हुआ? पेगासस के लिए भी तो उन्होंने पूरी बाधा की थी, संसद का सत्र नहीं चलने दिया। अब ये नई चीज़ लेकर आ रहे हैं। विपक्ष क्या है, निराशा में है, उनको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, और विदेशी ताकतों का प्रोपेगेंडा उनका एजेंट बन करके मुझे लगता है कि देशवासी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और यही उनकी पतन का कारण है कि वो लगातार विदेशी एजेंडे पर हमारे देश में काम करते हैं। एक ने कोई ना कोई बयान देते जा रहे हैं राहुल गांधी। मुझे लगता है जनता सीरियसली लेती नहीं है, हमें भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर है। आज भारतीय गर्व से कहता है भारतीय हूँ, भारत देश में भी और भारत के बाहर भी। इस बात से उन्हें समस्या, इसलिए थाईलैंड जाएंगे, कभी वियतनाम जाएंगे, ना जाने क्या करते हैं वहाँ जाकर के, लेकिन देश में रह करके काम करना चाहिए, वो ना करके सिर्फ और सिर्फ जो एंटी भारत लोग हैं उनके एजेंडे पे काम करते हैं, जो कि मुझे लगता है जनता से नहीं करेगी। आज महिला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो मैं किस तरह से किया जाएगा? देखिए, एक बदलते भारत की तस्वीर है, महिला सम्मेलन नहीं है, ये बजट की चर्चा है। जो महिलाएं आज देखिए, आप सेंटर में 9 साल से लगातार निर्मला जी ने और हमारे प्रदेश में भी दिया कुमारी जी ने 30 बजट पेश किया। यानी महिलाएं अब सिर्फ घर का बजट नहीं बनाएंगी, देश का, प्रदेश का बजट बनाएंगी। यही बदलते तस्वीर का एक नजर। ठीक, थैंक यू। इंतजार की वो घड़ियां समाप्त हुई, आप सभी विराजें। और हमारी प्रदेशाध्यक्ष जिनका बहुत दिनों से हम स्वागत के लिए आतुर थे, और हम सब बड़ी संख्या में यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है, मंच पर आमंत्रित करती हूँ शहर जिला महामंत्री आदरणीय देवीलाल जी भाई साहब और पंकज जी बोराना, आप दोनों पंचायती मावर। आपका स्वागत करते हुए बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत मन आल्फाकित है। पलक पावड़े बिछाकर बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे और आप पधारे हैं, तो हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। फूला रो गई बाजनो पल का दिया बिछाए, मेघ बसंतर पावना नित नित कया घर आए। स्वागत है भाई, स्वागत है, राखी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, राखी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, राखी जी का स्वागत है। महिला मोर्चा
करूंगी कि आप शाब्दिक स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ महिला मोर्चा अध्यक्ष कविता जी जोशी को। कविता जी जोशी आप अलका जी गुर्जर हमारे बीच पधारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। आप फिर से कहेंगे अलका जी स्वागत है भाई, स्वागत है अलका जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है अलका जी का स्वागत है। दीपक ज्योति नमोस्तुते। यह दीप केवल एक ज्योति नहीं, भारत की अखंड चेतना का प्रतीक है। यह प्रकाश हमें स्मरण करवाता है कि जब जब अंधकार बढ़ा है तब तक इस पुण्य भूमि पर वीरों ने जन्म लिया है। यह दीप नारी सम्मान का प्रतीक बने, ये दीप का प्रकाश बने। दीप प्रज्वलन हो रहा है माँ भारती के साथ। भाजपा महिला मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अलका जी गुर्जर साहब शुभारंभ किया जा रहा है। दोनों मंच को दोनों माला रखी चल अलका दी आओ। अरे आओ। करने जा रहे हैं। शीतल जी, मीनाक्षी जी आप जल्दी आ जाएं। नर्मदा जी आप भी आ जाएं, स्वागत अभिनंदन करें। बबीला जी, भावना जी चौहान, कमला जी, राजकुमारी जी खटीक और तारा जी गमेती आप भी पधारें और आप स्वागत करें रजनी दीदी का। रजनी दीदी का स्वागत करें। मैं नाम पुकार रही हूँ लेकिन दो जने मिल करके स्वागत करते हैं ताकि आपको आने में देरी ना हो। जी, तुलसी जी, प्रियंका जी, हमारे बीच में हमारी जो प्रदेश की आदरणीय अंजू जी मिश्रा मेरे साथ में रहे पधारे, नर्मदा जी तारा जी, शिखा जी का स्वागत करें। मूर्ति मीना जी भी पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तारा जी पालीवाल पधारे, सीमा जी, संजू जी सुखार पधारे। हमारे बीच में हमारी मूर्ति हमारे प्रदेश के सहकारिता प्रकोष्ठ के हमारे संयोजक आदरणीय प्रमोद जी का सबका उपन्या उड़ाकर स्वागत करें। संजू जी सबका स्वागत करें। सुशीला जी मैडावर पधारे, दीदी का स्वागत करें। सुशीला जी स्वागत की मैं हमारी शहर की जिलाध्यक्ष आदरणीय कविता जी से निवेदन करूंगी कि कृपया पधारे और भारत माता की वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शांति बनाए रखें। कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम महिला सम्मेलन के इस कार्यक्रम हमारे बीच में कई वर्षों से सफल कार्यक्रम के आयोजन हुए। ऐसी हमारी अलका दीदी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आदरणीय गजपत सिंह जी राठौर साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे प्रदेश के महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष पिंकी जी मांडावत का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ में मंच पर उपस्थित हमारी पूर्व महापौर आदरणीय रजनी दीदी, हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पूर्व विधायक आदरणीय वंदना दीदी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
भी हार्दिक स्वागत है। 11 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बजट घोषणा के वक्त कही थी कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, कि कश्ती चलाने वालों ने हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है आगे भी दिखला देंगे, फिर भी दिखलाया है आगे भी दिखला देंगे, इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। सभी को ज्ञात है कि 2047 विकसित भारत की इस विकास यात्रा में हमारी नारी शक्ति की अहम भूमिका रही है, चाहे वो जिसके अंदर ये बताया गया है कि महिलाएं अब सिर्फ लाभार्थी नहीं है, गौर कीजिएगा, महिलाएं अब सिर्फ लाभार्थी नहीं है, महिलाएं नेतृत्व कर रही है, महिलाएं नेतृत्व की क्षमता है उनके अंदर और वो बड़ी संख्या में नेतृत्व ऐसी योजना भी है और हमारे मुख्य वक्ता इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही चूंकि हम उदयपुर में यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो उदयपुर को भी बजट में काफी सौगातें मिली है। इस बजट में जैसा कि आयड आप सभी को पता है बहुत ही है, वहाँ पर पुलिस चौकी थी जो अब पुलिस थाना में प्रमोदय हो चुका है और इससे नागरिक सुरक्षा जरूर बढ़ेगी। और साथ ही जो उदयपुर पे हमारा सेंट्रल जेल था वो अब शिफ्ट हो गया है, अब उसके साथ ही वो जो उदयपुर का जो एरिया है वो किसी न किसी विकास के लिए हमारा काम भी आएगा। और सबसे बड़े ये सारी हमारी घोषणाएं हैं जो हमारे मुख्य वक्ता हमें आगे भी बताएंगे। साथ ही में मंच पर नारी अबला नहीं रही, अब शक्ति पुंज वह भारी है, सभी परीक्षाओं में देखो उसने बाजी मारी है। बनी मुख्यमंत्री राज्यों में राष्ट्रपति पदधारी है, इंजीनियर डॉक्टर टीचर सब पदों पर भारी है। पुत्री पत्नी बहन सफल वह, भारत माता नारी प्यारी है, शिव भी शव है शक्ति बिना तो आदि शक्ति वह नारी है। सफल जनों की रही प्रेरणा नारी की बलिहारी है। सम्मानित आदरणीय अलका जी गुर्जर, उनका आपको परिचय देना चाहूंगी कि आप खुद ही आश्चर्य करें। हमारी पूर्व महापौर, मेरी बड़ी बहन, मेरी ननद, मेरी मार्गदर्शक, जो मैं कहूँ उनके लिए कम है, ऐसी हमारी रजनी जी डांगी, एक बार उनके लिए भी तालियां। उनके भारत माता की भाजपा जिंदाबाद। अब थोड़े हाथों का भी उपयोग करना, पास पड़ोस में नहीं। वंदे मातरम। मेवाड़ की तरह शौर्य और भक्ति की भूमि पर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पधारी जो महिला मोर्चा की यशस्वी नेतृत्व के रूप में हम सबका आगे भी मार्गदर्शन करेंगी, ऐसी बहन श्रीमती राखी जी राठौर, एक बार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत अभिनंदन। साथ ही हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान की राजनीति से दिल्ली की राजनीति यानी केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन प्रतिनिधित्व कर रही श्रीमती अलका जी गुर्जर जो आज अभी पधारी है, उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत है। सरकार से हमको विशेषकर मेवाड़ को जो फायदे मिले हैं, जो नवाचार मिला है विकसित भारत के लिए, ऐसा ही केंद्र से भी हमको अनेक ऐसी योजनाएं कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में मिली है। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा संगठन का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। उस विस्तार के साथ साथ ही हमारा सामाजिक आर्थिक उन्नयन और बहनों में कैसा हो, इस पर चिंतन और मंथन के बाद इसका क्रियान्वयन भी आवश्यक है, क्योंकि एक संगठित क्षेत्र है जिसमें बहुतायत में पुरुषों की संख्या है, असंगठित कम है, पर महिलाओं के क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र की बहुत बड़ी तादाद है, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ग्रामीण हो, शहरी क्षेत्र। और ये हम सब के लिए एक चुनौती है कि हमारी बहनों को रोजगार कैसे मिले। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम एक सेतु के माध्यम से काम करें और प्रयास करें एक लक्ष्य के साथ कि राजस्थान में महिला सहकारी समितियों का गठन
और उसका नेतृत्व हमारी बहनें करेगी, उसकी संरचना में आज से एक संकल्प के साथ हम आगे की शुरुआत करें। राजस्थान के बजट में जिला उपभोक्ता भंडारों की घोषणा हुई है कि प्रत्येक जिले पर एक जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार होगा, जो नवीन जिलों में अब लागू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री के भाषण से जिस प्रकार से विपक्ष को निरुत्तर करते हैं और आपके आने के बाद एक राजस्थान में महिला मोर्चा का अलग से जोश और जुनून जो छाया है और निश्चित तौर से नई ताकत प्रदान की है। मैं आपका इस विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी का उदयपुर शहर का जिलाध्यक्ष होने के नाते हृदय की अंतर गहराई से मैं आज का इस विश्व के वीर महाराणा प्रताप की नगरी में आपका हृदय गहराई से स्वागत करता हूं, आपका सम्मान भी करता हूं। लगातार 17 साल से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय और वहां के जयपुर के अंदर पार्षद रही, समिति के अध्यक्ष भी रही और विभिन्न पार्टी के दायित्व रहे। इन्होंने कभी नहीं सोचा था, हमने पहले नाम इनका नहीं सुना था, अखबार में अलग नाम आते थे, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि राजनीति में हमेशा पद के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो। अगर पद के पीछे भागोगे तो पद आपसे दूर चला जाएगा, काम के पीछे भागोगे तो पद आपके पास आता जाएगा। इसलिए एक नए संदेश राजस्थान में मिला। बहन अलका जी का अगर मैं स्वागत करता हूँ, आपका भी सम्मान करता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी का, पिंकी जी का, प्रमोद जी साहब का, और इस कार्यक्रम में लगातार सुनीता जी मांडव जी यहाँ बैठे हैं, पिंकी जी, उनका भी स्वागत करता हूँ। मेरे हृदय में स्थान रखने वाले सम्मानित मंच का भी, और विशेषकर मैं आपका हृदय गहरे से स्वागत सम्मान भी करता हूँ। आज शादियां भी लगातार है, मेरे को भी मेरे परिवार में शादी है और आज अनेक महिलाओं का व्रत भी, एकादशी भी है, और आप कहीं की नीचे विराजमान का सबका जिस प्रकार से लगातार संगठन के कार्यक्रम आते हैं और आप सबकी सक्रियता भूमिका रहती है। ये दुर्गा रूप में बैठी सामने मातृ शक्ति का भी स्वागत करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ। और आप सब सौभाग्यशाली हो कि मैं तो मानता हूँ कि आने वाले समय में राजस्थान के नगर निगम के चुनाव भी पहले शंखनाद है। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंने राजस्थान में जिस प्रकार से भजनलाल जी की सरकार है, चाहे अपराध के मामले में राजस्थान में 15% से अधिक गिरावट आई। कांग्रेस राज में अपराध की दृष्टि में राजस्थान पहले पायदान पे था, लेकिन धीरे धीरे देश के जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना ले जाए, मुद्रा अनेक योजना लाए, समय का अभाव भी है, लेकिन मैं निश्चित तौर से ये मां भारती के वीर सपूत मातृ शक्ति यहाँ बैठी है। मेरे दोनों महामंत्री जी मैंने देखो लगातार पीछे खड़े हैं, भाई पंकज जी और देवीलाल जी, महिलाओं की भागीदारी रहेगी। मैं तो चाहता हूँ आने वाले समय में आप निश्चित तौर से जो सामने मातृ शक्ति बैठे, जब से जिलाध्यक्ष बना हूं उसमें मैं निश्चित तौर से कहा था वो राजनीति के अंदर नेताओं की परिक्रमा करने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, आपके जैसे मेहनत करने वाली महिला निश्चित तौर से राजनीति। हम सबकी बड़ी बहन लाडली जो प्यार से हमें जयपुर से लेकर दिल्ली तक संभालती हैं, ऐसे बड़ी बहन हमारी अलका जी, गुर्जर दीदी, भाई साहब प्रमोद जी, बहन पिंकी जी, हम हैं पूरे माहौल में फागन की बयार छाई हुई है। आप लोग भी लहरिया और फागनिया में पधारे। और यहाँ जो मुझे थोड़ा सा गुस्से से देख रही है, मैं सुषमा दीदी और हंसा दीदी, दो का नाम लेना भूल गई थी। सुषमा दीदी, हंसा दीदी, सोनिका जी, खुशबू जी, प्रतिभा जी, आगे। हाँ देखिए ना, बहनों का मामला है, प्रेम ज्यादा होता है तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी होता है ना? सही है ना? तो मैंने मन संभाल लिया है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पधारी हुई है, फागुन की मस्ती है, सुंदर अच्छी हवा सुहानी चल रही है। साथ ही साथ कहना चाहती हूँ, महिला मोर्चा का काम बहुत आसान काम नहीं है। आप और हम सब घर गृहस्थी को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए और कोई रोजगार, व्यापार, नौकरी करते हुए जब यह राजनीति क्षेत्र के लिए काम करने आते हैं तो भी हम अपना सब कुछ सर्वस्व पूरे रूप में याद देते हैं। ये आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो बहनों, महिला मोर्चा का हमें देव दुर्लभ काल मिला है
मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करते हुए तो मेरी महिला बहनों को उस धुएं से निजात दिलाने का काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से किस तरह से बेटियों का जो जेंडर रेशो है वो इम्प्रूव करने का काम पूरे देश में हुआ। एक सोच से शुरुआत हुई। उसके बाद शौचालय बात करूं मैं तो 11 करोड़ टॉयलेट्स अगर किसी ने बनाए और इस सोच को भी रखा तो आदरणीय मोदी जी थे। नहीं तो पहले कोई सोचता नहीं था कि टॉयलेट जैसी बातें कहाँ कर रहे हैं, मंच पर आकर लाल किले की प्राचीर पर आकर के टॉयलेट जैसी बातें कर रही। लेकिन हम महिला बहनें जानती हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। जब पीएम आवास प्लेटफॉर्म हमें मिल सकता है जहां पर कि हम लोग काम कर सकते हैं। आदरणीय भजन लाल जी को मैं एक बार आप लोगों के माध्यम से, और ये मंच मुझे मिला है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि 2023 के अंदर जब हम लोग आए थे महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 था। आपने विधानसभा में एक मंत्री का स्टेटमेंट सम्मेलन है, मैंने कहा नहीं आपने इनकम्प्लीट महिला सम्मेलन बोला है, ये बजट पर महिलाएं जो है वो डिस्कशन कर रही है। मतलब समय में परिवर्तन है ना। आज वो समय नहीं है जब महिलाएं सिर्फ और सिर्फ घर का बजट बनाती थी, लेकिन आज वो समय है जब हमारे केंद्र के अंदर एक महिला वित्त मंत्री। भारत माता की सबसे पहले तो मीराबाई की भूमि, पन्नाधाय की भूमि, महारानी पद्मिनी की भूमि को नमन करती हूँ। और जो भारत माता का जयकार है, मुझे लग रहा है कि माताएं रहने नहीं लगाएंगी, क्योंकि हमारे दीनदयाल जी का कहना था कि भारत शब्द के आगे से अगर माता शब्द हटा दिया तो भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा रह जाएगा। ये हमारे सनातन का भाव है। तो एक बार दोनों मुट्ठियां बीच के नारा लगाइए, भारत माता की जय। एक बात और कहना चाहूंगी, अभी बात हो रही थी महिला शक्ति। हम ताकत है, इसको स्वीकार करिए। पुरुष के आगे कभी शक्ति नहीं लगता, अध्यक्ष कभी नहीं लगता। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।